ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 फरवरी 2026 के लिए है। विषय: जीव आत्मा। स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। उत्तरदेय ध्यान। रोमियो। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा न करो और भलाई से लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ जाओ। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। पाठ उपदेश बाइबल में से नीति वचन। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। उत्पत्ति। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब पुरानियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति। 7 दिन के ऊपर अंत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र साम, हाम और याफत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनाले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। उत्पत्ति। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनाली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमा बलि चढ़ाई। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उनके साथ भी वचा बांधता हूँ कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वचा का चिन्ह होगा। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरादि प्राणियों के बीच बंधी है। भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी।
क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदरों के ऊपर सिथर किया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसका नाम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन की व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कुपथ से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दीवारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो ही प्रतापी राजा है। पतरस, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी राजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। प्रेरितों के काम। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे और यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जुबानें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकाश आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अनय अनय भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वो सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और वो सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वो तो नई मदिरा के नशे में है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, परंतु ये वो बात है जो यूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, वरुण मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, और जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। थस्सलुनीकियों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इस कारण एक दूसरे को शक्ति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। कुलसियों, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीव आत्मा, आत्मा या ईश्वर का पर्याय है। दिव्य मन सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेषित और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये हैं, भगवान की पहचान क्या है? जीव आत्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान की गई चीज में होता है? जीवात्मा, आत्मा
ईश्वर का पर्याय है। पारिमित रूप से बाहर का रचनात्मक शासी अनंत सिद्धांत जो केवल प्रतिबिंबित होता है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। जीवन आत्मा का नियम है, यहाँ तक कि सत्य की आत्मा का कानून, और आत्मा कभी भी अपनी प्रतिनिधि के बिना नहीं है। मनुष्य की आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही बेहोशी में गायब हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। जीवात्मा मनुष्य का दिव्य सिद्धांत है और कभी पाप नहीं करता, इसलिए जीवात्मा अमरता है। विज्ञान में हम सीखते हैं कि ये भौतिक अर्थ है, ना कि पाप है, और ये पाया जाएगा कि ये पाप का बोध है, ना कि पाप अपूर्ण मनुष्य है। जब एक सामग्री से आध्यात्मिक आधार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है, तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे, आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरीय सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ये समान जैसे पूर्ण और अमर आदमी प्राप्त होने से पहले चरमोत्कृष्ट होना चाहिए, तो इसकी क्षमताओं को पता चलता है। ये अति अधिक महत्वपूर्ण है। दिव्य विज्ञान की इस मान्यता के आने से पहले पूरा होने वाले अपार कार्य के मद्देनजर अपने विचारों को दिव्य सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए ये पारिमित विश्वास की अपनी त्रुटि को त्यागने के लिए तैयार हो सकता है। मनुष्य को ज्ञान से पाप में संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने पाप भुगतने के लिए सजा सुनाई है। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ हमें थके हुए बच्चों की तरह दिव्य विज्ञान की ओर मोड़ते हैं। तब हम जीवन को दिव्य विज्ञान में सीखना शुरू करते हैं। वेनिंग की इस प्रक्रिया के बिना क्या तू खोज करके ईश्वर को ढूंढ सकता है? सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तथ्यों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अनय चेतना नहीं, बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। प्रेम के उत्तम उदाहरणों के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, जो विज्ञान के स्थल हैं। सत्य की अनंत कार्यों को निहारते हुए हम विश्राम करते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करें। तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तक कि असीम विचार चलता नहीं है और गर्भाधान से अपरिभाषित देवी महिमा तक पहुंचने के लिए पंख लगे हुए हैं। अधिक जानने के लिए हमें जो पहले से जानते हैं उससे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्य को समझने पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और उस अच्छे को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि प्रदर्शित ना हो जाए। यदि हम थोड़े से विश्वासयोग्य रहें तो हम बहुतों के अधिकारी बनाए जाएंगे, परंतु एक अप्रायुक्त प्रतिभा नष्ट हो जाती है। जब बीमार या पापी व्यक्ति ये महसूस करने के लिए जागते हैं कि उनके पास जो नहीं है उसकी आवश्यकता है, तो वो दिव्य विज्ञान के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं, जो उन्हें भौतिक इंद्रियों से दूर करके आत्मा की ओर आकर्षित करता है, शरीर से विचारों को हटा देता है तथा नश्वर मन को भी रोग या रूप से बेहतर किसी चीज के चिंतन की ओर ऊपर उठा देता है। ईश्वर और सच्चा विचार जीवन और प्रेम की सच्ची समझ देता है, जीत की कब्र को लूटता है, सभी पापों और भरम को दूर करता है कि अनय मन है, और मृत्यु डर को नष्ट कर देता है। क्रिश्चियन साइंस का प्रभाव उतना देखा नहीं जाता जितना महसूस किया जाता है। ये स्वयं को बोलने वाले सत्य की सिथर हल्की आवाज है। हम या तो इस उच्चारण से मुंह मोड़ सकते हैं, या हम इससे सुन रहे हैं
और ऊंचा हो रहे हैं। मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का कर्म उलट जाता। जीवन के बारे में हमारे झूठे अकायद शाश्वत सिद्ध भाव को छुपाते हैं और उन बुराइयों को जन्म देते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं, चूंकि नश्वर लोग भौतिक नियमों में विश्वास करते और मन के विज्ञान को अस्वीकार करते हैं। इसलिए ये भौतिकता को पहले और आत्मा के श्रेष्ठ नियम को अंतम नहीं बनाता है। अगर आप होने की साइंस को समझते हैं तो आप कभी नहीं सोचते कि पल्मोनरी बीमारी से बचने के लिए फलालीन कंट्रोल करने वाले मन से बेहतर है। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का घाटन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। ये धारणा के जानवर के चरित्र संभावता बल दे सकते हैं, विचार के लिए बहुत ही बेतुका है जब हम याद करते हैं कि आध्यात्मिक महत्व के माध्यम से हमारे भगवान और गुरु ने बीमारों को ठीक किया, मृतकों को उठाया और लहरों और हवाओं को भी उसे मानने की आज्ञा दी। अनुग्रह और सत्य नए सभी साधनों और विधियों से अधिक शक्तिशाली है। लोकप्रिय मसीह धर्म के सीमित प्रदर्शन में आध्यात्मिक शक्ति की कमी सदियों के श्राम को शांत नहीं करती है। भौतिक नहीं, आध्यात्मिक चेतना चाहिए। मनुष्य पाप, रोगी और मृत्यु से मुक्त होकर सच्चाई, समानता या आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपूर्ण भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।